हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो सीरीज़ जो कि है बीएससी नर्सिंग सैम्पल पेपर सीरीज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का जो सैम्पल पेपर का फॉर्मेट है उसके बारे में बता दूं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 की बायोलॉजी, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स एंड 20 जीके प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चंस केयरफुली मैंने सेलेक्ट करे हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से। तो अगर आप डेली एक पेपर भी सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम से पहले डबल हो जाएगा। ये पेपर सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही नहीं कराएंगे बल्कि एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है ये भी सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला सेक्शन हमारा इंग्लिश का है जिसमें हमसे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो हमें पहला क्वेश्चन में पूछा है कि अब जो बिलो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेपरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। जो ये सेंटेंस है, द नर्स गेव द पेशेंट सम मेडिसिन, इस सेंटेंस में हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, नर्स। क्योंकि हमें पता है कि जो नाउन है इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और इसमें जो नेम है पर्टिकुलरली वो एक नर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। हमें बताना है कि बिलो ऑप्शंस में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ही डज नॉट या ही डजंट नो द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन शी इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक। उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑफ, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स का हमें प्लूरल बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश टू द हॉस्पिटल येस्टरडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे बीता हुआ कल, पास्ट टेंस इसका होगा वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे जो मैंने वीडियोस बनाई है उन वीडियोस को देखा है तो मैंने क्लियरली सिनोनिम और एंटोनिम पे आपको बताया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, सिनोनिम जो होते हैं इसका मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, मतलब समानार्थी शब्द। तो जो सिनोनिम है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या है इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम। जैसे मैंने कहा सिनोनिम मतलब समानार्थी, तो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो स्ट्रॉन्ग का जो अपोजिट है उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम जो स्टार्टिंग की 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे हमारे इंग्लिश के हैं। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव शी वोर अ रेड ड्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन सी, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, शी स्पीक्स इंग्लिश डैश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव और पैसिव वॉइस से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। अगेन पूछा गया है चेंज द वॉइस, हमें बताना है, मतलब वॉइस चेंज करनी है। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस। हमें टेंस बताना है कि बिलो जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है इट इज़ एन एक्शन वर्ड, ही राइट्स नीटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अपोजिट ऑफ जेनरस। जो जेनरस वर्ड है इसका अपोजिट हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी, स्टिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। मतलब कि ट्रेन हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है हमें ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सेंटेंस है ही सेड आई एम टायर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंजक्शन, शी वॉज टायर्ड डैश शी केप्ट वर्किंग। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज और, शी वॉज टायर्ड। नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है, चूज द करेक्ट कंजक्शन, शी वॉज टायर्ड डैश शी केप्ट वर्किंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एंड बट शी केप्ट वर्किंग, लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, शी इज़ अ नर्स डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, इजंट शी। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें हमें हिंदी नहीं पूछी जाती है, तो इसीलिए डायरेक्टली अब आते हैं हमारे बायो वाले पोर्शन पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनली इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। कौन से ऑर्गेनली को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? तो जितने भी हमारे सेल से रिलेटेड ऑर्गेनलीज़ हैं उनके बारे में या उनका सेकेंड नेम जो है वो हमें सबको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे हैं तो ये क्वेश्चन उसमें आया है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा जो विटामिन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ये क्वेश्चन बीएससी और जीएनएम दोनों एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी और कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप है, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मतलब कंट्रोल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लीवर। इसका आंसर है हमारा, लीवर नहीं है सॉरी, पैनक्रियाज इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर कोई ग्लैंड ही नहीं है, लीवर एक ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टोटल 4 चैम्बर्स। क्वेश्चन नंबर 28, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज।
प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड? जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। एपी मतलब सबसे आउटर मोस्ट, डर्मिस मतलब स्किन। तो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। तो अभी हमने 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी कर दिए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं, जिसमें से हमने 10 कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोन दैट इज़ फाउंड इन द अपर आर्म? जो हमारा अपर आर्म है उसमें कौन सी बोन पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से कौन सी डिजीज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गॉइटर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विच ब्लड सेल कैन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? कौन सा ब्लड सेल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज? हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हमारा जो नॉर्मल पल्स रेट है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, ये सब हमें पता होना चाहिए कि पूछा भी जाता है। और ब्लड प्रेशर तो 2 से 3 बार रिपीट भी हुआ है। तो नॉर्मल जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट होता है। बट अगर सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम नंबर इन अ ह्यूमन बॉडी सेल इज़? तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़? हमें बतानी है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से और इम्पॉर्टेंट भी है। विच ऑर्गन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन डज प्रोटीन डाइजेशन, इन विच ऑर्गन डज द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट? जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में शुरू हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्टमक में। अगर आपको पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन किस एंजाइम की हेल्प से होता है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? हमें बताना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं इनमें से। उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन बी। ए, डी, ई के जो है हमारे ये सारे फैट सोल्यूबल हैं और बी, सी, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड? जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है बॉडी के सेल्स में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल? हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो होता है कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ इंसुलिन। तो यहाँ पे हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमने कवर कर ली इंग्लिश और 20 मार्क्स की बायोलॉजी। अब आते हैं हम हमारे थर्ड सेक्शन में, जो है हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन, जिसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? तो ये क्वेश्चन जीएनएम में भी जो सैम्पल पेपर था उसमें भी था और बीएससी में भी। मोस्टली इसके जो साइंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही होते हैं और कई बार जीके और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं वो भी कॉमन होते हैं काफ़ी। इंग्लिश भी काफ़ी कॉमन होती है, बस उसमें कई बार जीएनएम में हिंदी पूछी जाती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होता है पेपर। तो हमें केमिकल फार्मूला बताना है वाटर का, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? जो पीएच होगा न्यूट्रल वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोबल गैस?
इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हीलियम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विच एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, हमें बताना है कि बिलो ऑप्शंस में से कौन सा बेस है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। और ये कौन सी गैस यूज़ करते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, कौन सा एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मरकरी। ये हमारा 10th क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैच स्टिक्स, जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं उस चीज़ के, माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं उसके मैन्युफैक्चर में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? तो अगर आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो याद है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? इसका आंसर भी बहुत ही ईजी है। अगर आप अपने स्कूल में कभी आपने देखा हो, रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं, उसके बाहर पे साफ साफ लिखा रहता है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम का केमिकल सिंबल कौन सा है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ K। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, विच बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन वाटर? H2O में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज़ कॉल्ड? जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है या उस प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, ये कैसा चेंज है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, या फिर बोथ बी एंड सी, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? बिलो ऑप्शंस में से कौन सा मेटल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर क्या है? एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, या फिर एसिड है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वाटर क्या है? इट इज़ अ कंपाउंड। नेक्स्ट अब हमारा आता है 4th सेक्शन, जो कि आता है हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन। अभी हमने 20 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस, जो फोर्स की एसआई यूनिट है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट?
एक सर्किट में, किसी सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो कितनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज़ यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स? तो हमें बताना है कि कौन सा रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में यूज़ होता है रियर व्यू के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कन्वेक्स मिरर्स। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, जो साउंड है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल्स? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो जूल्स में मेजर की जाती है? पावर, एनर्जी, फोर्स और करंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एनर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। इनमें से कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, जो 1 हॉर्स पावर है वो किसके इक्वल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए, 746 वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा एक एनर्जी का फॉर्म नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कई बार पूछी जाती है फिजिक्स में, तो हमें प्रेशर की एसआई यूनिट पूछी गई है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है इट इज़ रिलेटेड टू इनर्शिया, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, एक्शन एंड रिएक्शन, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो थर्ड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स इज इन ओशन? जो टाइड आते हैं ओशन में उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मून्स ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। तो अगर आपको पता है कि फार साइटेडनेस हम किसे बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम कौन से टाइप का लेंस यूज़ करते हैं मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अब यहाँ से हमारी आ जाती है जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो गया है हेडिंग। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो इंडिया के करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्किन।
Next question, what is the full form of DNA? So DNA stands for deoxyribonucleic acid. Option B is the correct answer. Next question, question number 84. Which is the national aquatic animal of India? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिवर डॉल्फिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज ऑल्सो नोन एज. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लेडी विद द लैम्प. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट इन अडल्ट? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पल्स रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सारा इंपॉर्टेंट है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 60 से 100 बीट्स पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, इट वाज फाउंडेड बाय. इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जीन हेनरी डेनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेड है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डू ह्यूमन्स एक्सेल? ह्यूमन बीइंग्स जो कौन सी गैस को एक्सेल करते हैं, मतलब सांस जब हम छोड़ते हैं तो कौन सी गैस हम रिलीज़ करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? में कितनी बोन्स होती हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 206 बोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था सेल्सियस में, तो नॉर्मल फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि मैंने आपको भी वीडियो में बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीसेप्टिक? इनमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आयोडीन. व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हिस्टोलॉजी. एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर की स्टडी करना, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन की स्टडी करना, पैथोलॉजी मतलब डिजीज़ की स्टडी करना, और हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की स्टडी करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? जो लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ फीमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाय सनलाइट? कौन सी विटामिन हमारी स्किन में प्रोड्यूस होती है थ्रू सनलाइट? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ विटामिन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन इमरजेंसी? इमरजेंसी में फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की वो क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी, प्रोवाइड फर्स्ट एड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? ये भी रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इंटेंसिव केयर यूनिट. अब हमारा जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, अ थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर? जो थर्मामीटर है ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा टेम्परेचर. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की सही और स्मार्ट तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. तो अगला सैम्पल पेपर लेकर मैं जल्दी मिलूँगी. सो स्टे ट्यून. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.